Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss regarding the electrostatic precipitors which are used to control the particulate air pollutants. आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि electrostatic precipitators क्या होते हैं और how they can be utilized, how they can be employed to control the particulate air pollutants. आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बात की थी रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द पार्टिकुलेट मटेरियल और पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स बाय यूजिंग द वेरियस डिवाइसेस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी दो डिवाइसेस, मतलब दो डिवाइस के बारे में हमने बात की थी। उसमें से एक हमने बात की थी रिगार्डिंग द ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स एंड दूसरी डिवाइस जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम दैट वाज साइक्लोन सेपरेटर्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस और टू मिटिगेट द पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स in the polluted gaseous air stream। ठीक है ना। एंड gaseous जो स्ट्रीम होते हैं इसमें जो पार्टिकुलेट्स हैं इसको हम इन पार्टिकल्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitators। as these electrostatic precipitators इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स इनका मतलब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, जो इसके पीछे प्रिंसिपल है जिस मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है वो क्या है, जो इसका जो इसका क्रक्स है, जो जिस प्रिंसिपल जिस उसूल पे ये काम करता है वो ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको चार्ज किया जाता है। दे आर मेड और दे आर एक्चुअली चार्ज, तो इनके ऊपर ऑलमोस्ट नेगेटिव चार्ज डेवलप की जाती है। और जब इन पार्टिकल्स जब ये चार्जर बनते हैं, जब ये आयोनाइज्ड होते इनकी आयोनाइजेशन होते हैं और फिर इनको जो और फिर इनकी माइग्रेशन होती है टुवर्ड्स द अपोजिटिवली चार्जड these electrodes और प्लेट्स, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे इसी मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है कि यहाँ पे जो पार्टिकुलेट मैटर है इसको चार्ज किया जाता है या जो गैस होते हैं इसकी आयोनाइजेशन यहाँ पे की जाती है। तो लेट अस सी जो जहाँ तक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का ताल्लुक है ये इसका डिजाइन कैसा होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसके अंदर 6 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, 6 मेजर कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट जो इसके अंदर होता है वो होता है एक्चुअली सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, यानी कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, उसका जो सोर्स होता है वहां से एक जो वोल्टेज आनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा कंपोनेंट जो इसका होता है दैट इज इसके अंदर जो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। जो तीसरा यहाँ पे इसके अंदर दो तरह के इलेक्ट्रोड्स फिट किए जाते हैं, एक होता है डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोड, दूसरा किस्म जो होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। जो तीसरा कंपोनेंट इसका होता है यहाँ पे इनलेट एंड आउटलेट फॉर गैसेस। गैसेस के लिए इनलेट भी होता है आउटलेट में, यानी कि एक वो ओपनिंग होती है जहां से गैस स्ट्रीम जो है
अंदर पास की जाती हैं, जैसे वो इंटर होती हैं पोल्यूटेड स्ट्रीम ऑफ गैसेज, या जो मतलब गैस स्ट्रीम होती है वो वहां से इंटर होते हैं। दूसरी, जब इसके अंदर फिर इस डिवाइस के अंदर की प्रेसिपिटेशन होती है पार्टिकल्स की, फिर जहां से वो गैस जो वहां पे रहेगा जिसमें पार्टिकुलेट मैटर रिमूव किया होता है, तो फिर उस एयर को हम पास कराते हैं थ्रू द आउटलेट ओपनिंग, यानी कि दूसरी जो है आउटलेट, यानी कि उसके इनलेट और आउटलेट्स होता है फॉर गैसेस। तीसरा, चौथा कंपोनेंट जो इसके अंदर होता है, दैट इज हुपर। हुपर, यू नो, इट इज द कलेक्टिंग डिवाइस। जो यहाँ पे मसलन मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, फिर इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, बाहर निकाला जाता है इन हुपर्स के जरिए, इसको हम कहते हैं हुपर। तो एक और कंपोनेंट इसका होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम। ये भी इसका एक जो इसकी मतलब क्लीनिंग, जो इसको साफ रखता है, ठीक है ना, तो वो भी एक सिस्टम इसके अंदर फिट हुआ होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम। एक और मतलब कंपोनेंट है, दैट इज द आउटर केसिंग। ये आउटर केसिंग क्या होते हैं? देखो, जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दे आर एक्चुअली दिस आउटर केसिंग इट प्रोवाइड्स द एनक्लोजर टू दीज इलेक्ट्रोड्स। जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनकी आउटर केसिंग होती है। सिंपली हुए इसकी हम एक सैंपल सी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। देखो क्या है, दिस इज द इनलेट। यहां से हम जो डर्टी गैस स्ट्रीम होती है जिसके अंदर या स्मोक होता है, यहां से हम इसको, दिस इज द इनलेट, यहां से इंटर होती है, मतलब डर्टी गैस स्ट्रीम। यहां से इसको हम पास करवाते हैं, फिर यहां पे एक प्लेट लगा हुआ होता है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड मेटालिक प्लेट होता है यहाँ पे, यहाँ। फिर ये इन पार्टिकल्स को नेगेटिवली चार्ज करता है। तो जब इनकी चार्ज होती है, दे बिकम चार्ज्ड, तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो होते हैं, these are positively charged electro, these are the actually electrodes positively charged। जब यहाँ से नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आते हैं, they are actually they get attracted towards these plates, ठीक है ना। यहाँ पे इनकी प्रेसिपिटेशन होते हैं, फिर जब इनकी प्रेसिपिटेशन होते हैं, इसमें ये कलेक्ट होते हैं, these are known as the collecting these electrodes, collecting electrodes। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स, देखो यहां से फिर जब इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, जो यहाँ पे जो एयर अब रहेगा, जो गैस स्ट्रीम अब बाहर आएगी, दैट विल बी फ्री फ्रॉम द स्मोक पार्टिकल्स। तो ऐसे यहाँ पे जो मतलब गैस स्ट्रीम फ्री फ्रॉम स्मोक पार्टिकल्स, वो फिर यहाँ से बाहर चली जाते हैं। फिर यहाँ पे जो ये कलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर इसकी आयोनाइजेशन होते हैं, जो ये गैस स्ट्रीम यहाँ से हम इंटर करवाते हैं, इसके अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर होता है, इसकी आयोनाइजेशन होती है, यानी कि इट इज ब्रेक, इट इज एक्चुअली ब्रोकन डाउन इनटू द आयन्स, इट इज फ्रीड इनटू द आयन्स।
फिर ये मतलब इस यहाँ पे जो ये इनकी चार्जिंग होते हैं, दे बिकम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर देन अट्रैक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना, सॉरी बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। इस तरह यहाँ पे इनकी प्रेसिपिटेशन होते हैं, फिर वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, इनको हम कहते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका जो प्रिंसिपल है कैसे ये वर्क करता है, these were the components। अब इसका प्रिंसिपल, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे, किस मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है। देखो जो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, गैस स्ट्रीम इज पास्ड, यहाँ पे हम गैस स्ट्रीम को पास करते हैं थ्रू द टू टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, दैट इज डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। पहले हम गैस स्ट्रीम को पास करवाते हैं, पैसेज पासिंग of gaseous stream, ठीक है, थ्रू टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, दैट इज डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड। इस हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डिफरेंस को हम कैसे मेंटेन करते हैं, बाय सप्लाइंग अबाउट 100 किलो वोल्ट, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हम इसको मतलब सप्लाई करके इस हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे गैस स्ट्रीम पास होती है, आफ्टर देन वी आर प्रोवाइडिंग इट द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे आयोनाइजेशन ऑफ द गैस होती है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, ठीक है ना, दैट इज आयन फॉर्मेशन, आयन आर फॉर्म। एंड इन द मीन टाइम जब ये आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस होते हैं, यहाँ पे एक ग्लोइंग जोन क्रिएट होता है उस दौरान, उस ग्लोइंग जोन को हम कोरोना कहते हैं, कोरोना। दिस अ ग्लोइंग जोन क्रिएटेड इन द विदिन दिस डिवाइस ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, ठीक। फिर क्या होता है, हाँ, जब आयोनाइजेशन होते हैं दैट मींस ये पार्टिकल्स हैं ये चार्ज होते हैं एंड देन दे मूव टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दे आर अट्रैक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो इस तरह जो यहाँ पे पार्टिकल्स फिर अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रोड्स की जानिब, तो वहां पे इसकी प्रेसिपिटेशन होता है, वो इनको कलेक्ट करके मतलब इसमें फिर वो कलेक्ट होते हैं कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और यहाँ जब ये कलेक्ट होते हैं देन दे आर एक्चुअली रिमूव्ड ईदर बाय रैपिंग और दिस बाय वाइब्रेशंस और विद द हेल्प ऑफ द हूपर्स, फिर इनको डिस्पोज ऑफ हम करते हैं। दिस इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल अपॉन व्हिच दीज precipitators work. Now another important point is these electrostatic precipitators, they are of two types: single electrostatic precipitators, single stage electrostatic precipitators, the two stage, one stage electrostatic precipitators, two stage electrostatic precipitators। तो वन स्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स वो प्रेसिपिटेटर्स होते हैं यहाँ पे पहले आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस एंड द collecting or the particulate collection that takes place in the single stage, एक ही चैम्बर में होता है या एक ही स्टेज में यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज बेसिकली यूज्ड जब जो गैसुअस स्ट्रीम होगी उसके अंदर मतलब हेवी लोड ऑफ पार्टिकुलेट मैटर होगा, वहां पे हम सिंगल स्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हेवियर लोड्स ऑफ द मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है। जो टू स्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं इनके अंदर दो चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट चैम्बर में क्या होते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस, सेकंड में क्या होता है, कलेक्शन
या पार्टिकुलेट कलेक्शन ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। यहाँ पे एक कलेक्ट फिर दूसरे चैम्बर में होते हैं, एंड इट इज यूज्ड व्हेन द गैसियस स्ट्रीम इज कंटेनिंग द लाइटर लोड्स ऑफ दीज पार्टिकुलेट मैटर्स। तो ये रही बात रिगार्डिंग वन स्टेज एंड टू स्टेज, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री में आमतौर हम करते हैं इस्तेमाल यही फर्स्ट स्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज, इसका पहला मतलब अच्छा बड़ा एडवांटेज यही है, इट इज एक्चुअली हाईली एफिशिएंट, इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। लेकिन इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट इट इज 100%, मगर ड्यू टू द एग्लोमरेशन ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर और दिस कार्बन ब्लैक की जब एग्लोमरेशन होते हैं, इसकी कॉम्बिनेशन जब होती है, उससे फिर इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट इट इज रिड्यूस्ड अप टू 35%। तो उससे फिर इसकी ये होती है। तो एक और एडवांटेज इसका ये है कि पार्टिकल जो है वो ड्राई फॉर्म में भी हम कलेक्ट करते हैं, वेट फॉर्म में भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो मेंटेनेंस है दैट इज नॉर्मल, मतलब मेंटेनेंस इसकी नॉर्मल ही है। यानी कि उतनी टफ तो इसकी ज्यादा टफ इसको मेंटेन करने इतना टफ नहीं होता है, ये नॉर्मल रेंज में ही रहता है, ठीक है ना। तो एक ना इसके डिसएडवांटेज का पहला मतलब जो इसका पहला बड़ा डिसएडवांटेज है, इसकी पहली लिमिटेशन जो है दैट इज हाई इनिशियल कॉस्ट। मतलब इसमें जो है हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है ना। जो इसको डिजाइन करने में कॉस्ट मतलब एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, इट रिक्वायर्स हाई सप्लाई, इट रिक्वायर्स हाई वोल्टेज, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स लार्जर स्पेसेस, मतलब लार्ज स्पेस इसको जरूरत पड़ती है, लार्ज स्पेस, ठीक है ना। एक और ड्रॉबैक इसका है, यहां पे चांसेस रहते हैं एक्सप्लोजन्स के, क्योंकि जब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कलेक्शन जो वहां पे जो मतलब कलेक्टिंग जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, वहां पे ये चांस रहता है कि वो कंबस्ट भी हो सकते हैं, उससे फिर एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन, ये इसका एक और ड्रॉबैक है, ठीक है ना। अब देखेंगे हम इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहां कहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, जो सीमेंट इंडस्ट्रीज होते हैं, पेपर एंड पल्प मिल्स, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, इसी तरह स्टील इंडस्ट्रीज, इसी तरह केमिकल इंडस्ट्रीज। हाँ, इनको हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होते हैं, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हम इस डिवाइस को अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू रिमूव द पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट। दिस इज रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक, दैट इज द utilization or use of electrostatic precipitators to reduce or to control the particulate air pollutants. Inshallah, in the next
topic, we will take some other devices which can be used to control to control the particulate air pollution. Till then, fi amanillah.